हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत टॉपिक हैं, उसमें जो साहित्यिक स्रोत है उस विषय में प्रश्न हल करेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप है वो संहिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। यानी जो पहले लिखने की कला विकसित नहीं थी तो उस समय ऋषि मुनि अपने शिष्यों को या ऋषि मुनि खुद अपने को श्रवण परंपरा में यानी सुन के याद रखते थे, उसको सुरक्षित रखते थे। और बाद में इसका लिपिबद्ध किया गया, तो जो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इनको श्रुति भी कहा जाता है, यानी वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन डी, वेद व्यास ने कालांतर में वेदों को संकलित किया तथा इनमें इनके 4 भागों में बांटा। यानी जो कालांतर में वेद व्यास महर्षि थे, ये वेद व्यास ने इन वेदों का संकलन किया और वेदों को 4 भागों में बांट दिया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेदों के पुरोहित एवं कार्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के पुरोहित होत्री एवं कार्य देव की स्तुति करना है। यानी जो ऋग्वेद के पुरोहित हैं इनको होत्री कहा जाता है, तो ये सही है। और इनके कार्य हैं देवों की स्तुति करना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित, जो यजुर्वेद के पुरोहित है, इनको अध्ययु जो इनके पुरोहित हैं और इनके कार्य जो हैं वो यज्ञ कर्मकांड का समुचित अनुष्ठान करना इसमें है, यानी यज्ञ से संबंधित इसमें कार्य होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देते हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गात्री कहा जाता है, ये सही है। और ऋचाओं का सस्वर गायन होता है इसमें। यानी जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो इसमें ऋचाएं हैं उसको गाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा को कहा जाता है, तो ये सही है। यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना है, यह सर्वोच्च पुरोहित है। यानी जो चारों वेदों में सर्वोच्च पुरोहित माना गया है ब्रह्मा को, और इसमें अथर्ववेद में यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना होता है। और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जादू टोना से भी, तंत्र मंत्र विद्या से भी जो इसमें उल्लेख मिलता है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। यानी इसमें बता रहा है कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। तो ये सही है, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऋग शब्द का अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। यानी इसमें कह रहा है कि ऋग शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो छंद और चरणों से युक्त मंत्र जो होते हैं उसको ऋग कहा जाता है, तो सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल हम देखते हैं कि इसी के आसपास माना जाता है, तो इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई। अगला ऑप्शन डी, ऋग्वेद के 10वें मंडल सबसे बड़ा, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है सबसे बड़ा है एवं द्वितीय मंडल सबसे छोटा है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो ऋग्वेद का मंडल है वो 10वां मंडल है और सबसे छोटा दूसरा मंडल है। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। और ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। यानी पहले इसकी रचना नहीं हुई थी, बाद में इसकी रचना हुई, तो ये सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी सही होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं? यानी परिवर्तित बाद में ऋग्वेद के बाद में उनकी रचना हुई, ये पूछ रहा है। यानी परिवर्तित काल के माने जाते हैं, यानी बाद में उनका उसमें मंडलों में जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 या 4 ये होगा, या ऑप्शन नंबर बी 6, 7, 8, 9 होगा मंडल, या ऑप्शन नंबर सी 1, 8, 9, 10 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 5, 8, 4, 9 होगा। आप इसमें आंसर को गेस करिए कि परिवर्तित काल के माने जाने वाले ऋग्वेद के मंडल कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 से 7 तक तो प्राचीन पहले ही उन सब का संकलन हो चुका था, और जो 1 है, 8 है और 9 है, 10 है, इनका परिवर्तित काल में संकलन हुआ। तो इसलिए इस मंडल को, यानी ऋग्वेद के पहला मंडल और 8, 9, 10 ये 4 मंडलों का परिवर्तित काल का मंडल माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न। ऋग्वेद का प्राचीन मंडल कौन सा है? यानी ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल बताना है। तो ऑप्शन ए है 1, 8, 9, 10, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 7, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 10, ऑप्शन नंबर डी है 2 और 10। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो 1, 8, 9, 10 हैं ये हैं परिवर्तित काल के मंडल, और जो 2 और 7 हैं यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये प्राचीन मंडल हैं। सबसे जो प्राचीन मंडल हैं वो 2 और 7 हैं, और जो ये 1 और 10 है ये सबसे बाद में जुड़ा है। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो बाद में जुड़ा है, यानी सबसे नया मंडल इसको कह सकते हैं। और सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7 है, क्योंकि ये सबसे पहले जुड़ गए थे ऋग्वेद में। और जो 1, 8, 9, 10 है, यानी 1 लेके और 8, 9, 10 जो क्रम से हैं, इनका परिवर्तित काल में संकलन हुआ। और जो ऑप्शन नंबर डी है 2 और 10, तो 2 सबसे छोटा ऋग्वेद का मंडल है, और जो 10 है वो सबसे बड़ा ऋग्वेद का मंडल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने की दृष्टि से। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो इस प्रश्न में चारों विकल्प हैं वो चारों विकल्प अपने इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद के साकल पाठ में कुल कितने सूक्त हैं? जो ऋग्वेद के साकल सूक्त हैं या पाठ है उसमें कितने सूक्त हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 129, ऑप्शन नंबर बी 1017, ऑप्शन नंबर सी 1028, ऑप्शन नंबर डी 95। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1017 है ऋग्वेद के साकल पाठ में सूक्तों की संख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडलों के रचयिता के संबंध में क्या सही है? यानी जो ऋग्वेद के मंडल हैं इनके रचयिता बताना है कि इनके बीच में क्या सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दूसरा मंडल के रचयिता गृत्समद भार्गव, जो कि विश्व का प्रथम इनको इंजीनियर कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा मंडल जो है, क्योंकि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में जुड़ा है, इसलिए दूसरा मंडल इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता कौन है। तो गृत्समद भार्गव जो हैं ये दूसरा मंडल का रचयिता है, और ये विश्व का प्रथम इंजीनियर इन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। और ऑप्शन बी देख लेते हैं। जो तीसरा मंडल है तो इसके विश्वामित्र हैं, इन्होंने इसकी रचना की है। जो तीसरा मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र, और इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। तो विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। और अगर देखते हैं जो चौथा मंडल है इसके रचयिता वामदेव अंगऋषि हैं, तो ये चौथा मंडल हो गया। और 5वां मंडल के रचयिता अत्रि हैं। और जो छठा मंडल है इसके रचयिता भारद्वाज हैं। और जो 7वां मंडल है इसके रचयिता वशिष्ठ हैं। यानी इस सब का सब सही है। यानी 2 से 7 तक आपके मंडलों के जो रचयिता है इनको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ देता है कि छठे मंडल का रचयिता कौन है, तो 7वें मंडल का रचयिता कौन है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें समाहित किया गया है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। यानी जो ऋग्वेद का दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि जो भी दूसरे से 7वें मंडल है इसमें कोई ना कोई ऋषि इसकी रचना किया है, और इन्हीं ऋषियों के नाम पे आगे कुल या वंश स्थापित होता है, इसीलिए इसको वंश मंडल कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक जो ऋग्वेद के मंडल हैं, जो दूसरे से 7वें तक हैं, उनको वंश मंडल कहा जाता है, यानी ऋषियों ने इसकी रचना की है। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि वंश मंडल
जो वंश मंडल में अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। जो वंश मंडल का कोई भी मंत्र होगा वो अग्नि की स्तुति पहले की जाती है तब आरंभ होता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो 2 से 7 तक मंडल जो वंश मंडल है उनकी प्रारंभ किसके मंत्र से होती है या किसके स्तुति से होती है, तो अग्नि की स्तुति से होती है। तो यानी सही हो गया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल किनको समर्पित है इसके संदर्भ में, यानी जो ऋग्वेद का मंडल है ये किनको समर्पित है इसके संदर्भ में सही है, बताना है कि क्या सही है। पहला मंडल है वो अंगिरा ऋषि को समर्पित है, यानी 2 से 7 तक तो उस वीडियो में देख लिए थे, और ये अलग से देख लेते हैं कि जो पहला मंडल है वो अंगिरा ऋषि को समर्पित है, और जो 8वां मंडल है ये कण्व ऋषि को। उसमें पहला और 8वां नहीं देखे थे, तो इसमें पहला अंगिरा ऋषि को और 8वां कण्व ऋषि को, एवं जो 7वां है वो 7वां जो मंडल है वरुण देवता को, उसमें वरुण देवता को समर्पित 7वां मंडल। और इसी में यशमेघ यज्ञ का उल्लेख है, यानी जो ऋग्वेद के 7वें मंडल है इसी में ऋग्वेद में 7वां मंडल है, इसी में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख किया गया है, पहली बार इसी में मिलता है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। 9वां मंडल ये जो सोम देवता है, ये म होना चाहिए, यानी 9वां जो मंडल है सोम देवता को समर्पित है। और जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो विश्वामित्र जी ने रचा था, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं। 10वां मंडल में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख है, जो 10वां मंडल है वो निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख है, एवं पुरुरवा ऐल और उर्वशी का जो संवाद है 10वें मंडल में मिलता है, यानी जो पुरुरवा और ऐल और उर्वशी का जो संवाद है वो 10वें मंडल में मिलता है, यानी ये भी सही है जो ऑप्शन है। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में क्या गलत है, इसमें गलत बताना है कि क्या गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विवाह को संस्था के रूप में दीर्घतमा ऋषि ने विकसित किया था। तो क्या किया था, तो हम विवाह को संस्था के रूप में, दीर्घतमा ऋषि जो हैं इन्हीं ने विकसित किया था विवाह को एक संस्था के रूप में, तो सही है। तो और बताना है कि क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। अयोध्या एवं लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि अयोध्या और लक्ष्मी का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है। और ऊँट का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी जो ऊँट एक जानवर है उसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। सोमरस निकालने की प्रक्रिया, यानी जो सोमरस जो निकालने की प्रक्रिया है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मुंडक सूत्र में मिलता है, यानी जो सोमरस कैसे निकाला जाता है उस निकालने की प्रक्रिया को ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सबके सब सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामवेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अभी पिछले वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में देख रहे थे, अब हम सामवेद के जो दूसरा वेद है उसके बारे में देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो ये तो सही है। इसके जो 75 सूक्तों को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये कथन सही है, क्योंकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, और जो इसमें 75 सूक्त केवल अलग से हैं, बाकी सब शेष ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है, यानी जो ये प्रथम दृष्टा जैमिनी को माना जाता है, और जो गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है, ये भी कथन सही है, क्योंकि कृष्ण जब गीता में जब उपदेश दे रहे होते तो कहते हैं कि मैं स्वयं वेदों में सामवेद हूँ, तो इसलिए ये कथन सही है, और प्रथम दृष्टा इसके जैमिनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, यानी जो सामवेद है इसमें मुख्यतः सबसे अधिक सूर्य का मंत्र है, और तांडेय ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण इसी में मिलता है, यानी जो सामवेद में तांडेय ब्राह्मण है इसी में सरस्वती के नदी, जो सरस्वती नदी है इसके प्रकट और विलुप्त होने का विवरण मिलता है, यानी सामवेद में जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण जो तांडेय ब्राह्मण है उसी में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त का उल्लेख यानी विवरण मिलता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सभी ये कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यजुर्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है।
यानी हम इस तरह से ऑप्शन को बनाए हैं ताकि आपको एक प्रश्न में लगभग 4-5 प्रश्न आपको मिल जाए, 4-5 से अधिक ही मिल जाए, ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए प्रश्नों के बारे में। इसलिए हम ऐसा प्रश्न इस वीडियो में रखे हैं। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से प्रश्नों को समझ में आ जाएगा और एग्जाम के दृष्टि से आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। चलिए हम प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद के बारे में पिछले वीडियो हमने तो सामवेद के देखा, उससे पहले ऋग्वेद के बारे में जाना। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये कथन तो सही हो गया। तो आपका प्रश्न यही एक बन जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आप एक यहाँ उत्तर दे सकते हैं यजुर्वेद। तो यही एक आपका प्रश्न बन गया। और इसी में आप देखेंगे कि यही यज्ञ कर्मकांड प्रधान है, यानी पूछा जाता है कि कौन ऐसा वेद जो यज्ञ कर्मकांड प्रधान है, तो यजुर्वेद है। यानी 2 प्रश्न तो आपको यही मिल गया। तो इसलिए इसमें प्रश्नों को ऐसे ही रखा गया है ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का जानकारी मिले। तो ये भी कथन सही है क्योंकि ये कर्मकांड प्रधान है, यज्ञ कर्मकांड प्रधान है और इसके 2 भाग हैं। पूछा जाता है कौन सा ऐसा वेद जिसके 2 भाग हैं, तो यही यजुर्वेद है। जैसे इसको पहला शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है और जो दूसरा है वो कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि एक ऑप्शन में ही आपको 4-4 सवाल मिल जा रहे हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा आराम से देख लेंगे 2-3 बार तो आपको पूरा का पूरा एक नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। तो ये भी कथन सही है क्योंकि इसके 2 भाग हैं और शुक्ल यजुर्वेद इसको एक पहले को कहा जाता है, दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेही संहिता भी कहा जाता है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेही संहिता भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, क्योंकि पूछ जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है। तो वाजसनेही जो है इसको कहा जाता है। थोड़ा सा ये डिलीट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। ये जो है वाजसनेही शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। तो ये कथन सही है। याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा हैं। जो याज्ञवल्क्य जो है ये क्या है, इसके दृष्टा हैं। तो ये भी कथन सही है। और यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। तो ये भी सही है। जो यजुर्वेद है 5 शाखाओं में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और 5 शाखाओं में विभाजित है। तो इसमें जो 4 शाखाएं हैं वो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर आते हैं और जो 1 शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद के में आता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या कह रहा है कि ये गद्य पद दोनों में लिखा गया है, यानी जो इसके पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद, यही गद्य और पद में लिखा गया है। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र का उल्लेख है। तो ये कथन सही है। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को त्रय भी कहा जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान दे दीजिएगा कि जो त्रय में आते हैं ना वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। यानी जो 3 वेद है याद है। अथर्ववेद नहीं आता है क्योंकि वो बाद में जुड़ा है, उसका संकलन बाद में किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन का सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो इनमें से कोई मतलब गलत नहीं है, इसको मतलब सब के सब इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अथर्ववेद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब अथर्ववेद के जो अथर्ववेद है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी इससे पहले हमने यजुर्वेद देखा। एक एक सवाल में आपको पूरा एक एक पॉइंट मिल जा रहा है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। अगला प्रश्न, अथर्ववेद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना है। यानी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई। तो अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई, ये बिल्कुल सही है। इसे त्रय से बाहर रखा गया है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि त्रय के बारे में कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही आते हैं, यानी इसको त्रय से बाहर रखा गया है। तो ये कथन सही होगा। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, औषध विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में उल्लेख है। तो ये सही है कि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, औषध विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग, जो ये 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, उसमें मगध और अंग का उल्लेख है। यानी पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है। और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। यानी इसी वेद में, अथर्ववेद में मगध और अंक का भी उल्लेख मिलता है और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी, और इसमें क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ऑप्शन नंबर सी
बी भी आपका सही होगा। आप देख रहे होंगे कि एक एक ऑप्शन में भी आपको कितने सवाल मिल जा रहे हैं। यानी अथर्ववेद में मगध और अंग जैसी पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। यानी ये इतने पॉइंट ऑप्शन बी में है जो सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी एवं पुरोहित वेद तथा श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। यानी जो अथर्ववेद है को ब्रह्मवेद और एवं पुरोहित वेद तथा श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, तो ये भी सही है। यानी इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, सबके सब सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यानी अथर्ववेद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, तो जो अथर्वा नामक ऋषि हैं इसके प्रथम दृष्टा थे, सही है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, यानी पूरा ये कथन ए सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है, ये सही है क्योंकि अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति, जो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए यहाँ से चालू होता है प्रश्न आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, यानी इससे पहले आपको वेदों के बारे में जानकारी दी गई। अब जो 14वां प्रश्न है यहीं से चालू होता है ब्राह्मण ग्रंथ। आपने सुना ही होगा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये सब सुना होगा। तो अच्छे से आप प्रश्न को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। यानी जो पहले तो वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण की रचना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। प्रत्येक वेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी जो जो चारों वेद हैं उसके अलग अलग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी ऑप्शन नंबर सही होगा ए। और अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मण ग्रंथ विधि विधान है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है वो एक विधि विधान है, यानी उसमें जो नियम कानून लिखे गए हैं। इनका मुख्य विषय यज्ञ कर्म का विधान है, यानी जिसमें विधि के बारे में जानकारी मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का महत्व ज्यादा है, इसे लघु वेद भी कहा गया है। जो इतिहास के स्रोत यानी जो साधन के रूप में हम देखते हैं उसी के बारे में वीडियो पढ़ भी रहे हैं। तो ऋग्वेद के बाद सबसे ज्यादा हमें इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, और दूसरा कोई साहित्यिक स्रोत है तो वो शतपथ ब्राह्मण है, क्योंकि इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो इसका महत्व ज्यादा है ऋग्वेद के बाद। इसे लघु वेद भी कहते हैं, यानी इसे छोटा वेद भी, लघु वेद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, सब के सब सही है। अगला प्रश्न। अब शतपथ ब्राह्मण के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख है। क्या इसमें पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख है? तो चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत एवं भारत की कथा, अश्विनी कुमार द्वारा चयन ऋषि को यवन दान देना, यानी उसका जो युवावस्था है दान देना, जैसे आख्यान, यानी इसको व्याख्यान भी कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में है। यानी ऑप्शन बी कह रहा है कि उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत एवं भारत की कथा है, और जो अश्विनी कुमार द्वारा चयन जो ऋषि हैं उनको यवन दान देने जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में। क्या ये सही है? चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। जो यज्ञ वेदी है इसकी तुलना स्त्री से की गई है, और राज्याभिषेक का उल्लेख, इस सर्वप्रथम राज्याभिषेक का उल्लेख इसी में मिलता है। इसके बारे में आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को पहले देख लेते हैं। राजा सहित कुल 12 रत्नों का उल्लेख इसमें मिलता है, और कुरु एवं पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। तो इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं। तो राजा सहित कुल 12 रत्नों का उल्लेख कुरु एवं पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया, ये ऑप्शन सही है। सी भी सही है क्योंकि इसमें यज्ञ वेदी का स्वरूप स्त्री से तुलना की गई है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत एवं भरत की कथा, अश्विनी कुमार द्वारा चयन ऋषि को यवन दान देने जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख, यानी ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ए गलत होगा।
यानी इस प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, क्योंकि गलत बताना है। इसमें पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, पुनर्जन्म का सिद्धांत। क्या इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है? आर्यों का विस्तार नर्मदा से गंडक नदी तक तथा कुम्हार के चाक का उल्लेख। तो ये सही है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है। आर्यों के विस्तार नर्मदा नदी एवं गंडक नदी तक था, ये भी इसका उल्लेख है इसमें। और कुम्हार के जो चाक होता है उसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है कि कुम्हार चाक के द्वारा कैसे मिट्टी का बर्तन बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। राजा को प्रजा का अनुमोदन होना चाहिए, यानी जो राजा है उसको प्रजा का सहमति यानी अनुमोदन होना चाहिए, इसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण मिलता है, तो ये भी सही होगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कृषि, जो महाजनी प्रथा है इसका भी सर्वप्रथम यानी पहली बार उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और कृषि के चारों क्रियाओं, जो कृषि करने की 4 क्रिया होते हैं, जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई जो होते हैं, ये इसका भी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है, यानी जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसमें जो सूदखोर हैं, जो सूद लेते हैं अपने पैसे पे या अपने धन पे, उसको कुशी दिन कहा गया है। और इसमें विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, यानी जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसमें विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी हो गया, जो उस समय की जो विदुषी थी महिलाएं, उनके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो यह भी ऑप्शन सही होगा। 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख जो इसमें है, शतपथ ब्राह्मण में 4 वर्णों का कर्तव्य का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। यानी प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो डी सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। इस टाइप का ऑप्शन रखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको एक प्रश्न में आपको कई प्रश्न नजर आए और आप लगभग बहुत कम संख्या के प्रश्नों में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को याद कर लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो एक पॉइंट से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं ऐसा प्रश्न अपने प्रश्नों में समाहित किया हूँ। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में क्या सही है? ये जो शतपथ ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण, तो यानी इसके बारे में बताना है कि क्या सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इनमें श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी, तो ये भी सही है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है ना, वो श्रेष्ठता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। उत्तर वैदिक काल में केवल वैसे ही कर चुकाते थे, यानी इसी में वर्णन है कि जो उत्तर वैदिक काल है, यानी जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो इतिहास है उत्तर वैदिक काल का, उसमें केवल कर वैश्य चुकाते थे, यानी जो 4 जो वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें केवल वैसे ही कर चुकाते थे, क्योंकि ब्राह्मण को कर से माफ कर दिया गया था और क्षत्रिय को भी, तो केवल और केवल वैसे ही कर चुकाते थे। इसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण मिलता है, तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी और उत्तर वैदिक काल में केवल वैसे ही कर चुकाते थे। अगला ऑप्शन डी देख लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का बृहद वर्णन, यानी अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो उधर हम पढ़े कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्रथम बार उल्लेख मिलता है, लेकिन बृहद वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और स्त्रियों को यज्ञ करने एवं वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, कि उस समय स्त्रियां भी यज्ञ कर सकती थी और वैदिक ग्रंथ भी पढ़ने का अधिकार था। यानी ऑप्शन सी देखते हैं, केवल ए, और ऑप्शन डी कि ए और बी दोनों। तो इसे बताना है कि क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब उधर सत्यपथ जो ब्राह्मण था वो अब उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण आता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है, यानी 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो ऑप्शन ए, राज्याभिषेक के नियम का उल्लेख और जो चैरवेती का उल्लेख, यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या राज्याभिषेक के नियम का उल्लेख, हाँ तो इसमें सही होगा, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में जो राज्याभिषेक होता था उसके बारे में प्रथम बार उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, इसलिए ये सही है। और जो ये चलते रहो का भी इसमें उल्लेख है, यानी एक अच्छी शिक्षा मिलती है इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में कि आप लगातार कंटिन्यू चलते रहिए, तो इसका भी उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा इसमें। और सुनह सेप की कथा, जो सुनह सेप की कथा का उल्लेख भी इसमें मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है,
यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार रूपी सागर का पार करने वाला नौका कहा गया है, यानी पुत्र ही आपको इस संसार से पार लगाएगा। तो ये बात का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, इसलिए देखते हैं कि पुत्र का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। और इसमें आगे देखते हैं चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख। जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कर्तव्यों का उल्लेख भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और विभिन्न दशाओं के शासकों के शासन प्रणाली, यानी जो विभिन्न दिशाओं के, जो चारों ओर दिशाओं के शासक हैं, उनके शासन प्रणाली का भी उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, नोट भी बनाते चलेंगे, नोट से तो काम चल जाएगा, बढ़िया से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, व्यापारी श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है, यानी जो व्यापारी श्रेणी है इनके प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है। पुत्री को कृपण एवं पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। और राजा की दैविक उत्पत्ति, यानी ये ऑप्शन देख सकते हैं सी, कि व्यापारी को ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी कहा गया है, जो व्यापारी के प्रधान को श्रेष्ठी, और पुत्री को कृपण कहा गया है, और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। क्योंकि आप इसी में देख रहे हैं यहाँ कि पुत्र को संसार सागर, ऑप्शन बी है, पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि पुत्री का महत्व कम दिया गया होगा, तो इसमें पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ये सही है। और राजा की दैवीय उत्पत्ति, आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी होंगे कि उसमें राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है, उसी तरह इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की, जो राजा है वो देवताओं से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में इसमें उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा। और डी देखते हैं, विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। तो ये पहले वीडियो हमने देख ही लिया है कि विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, क्योंकि गलत बताना है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं और डी गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताना है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। और ब्राह्मण सूत का, और क्षत्रिय सन का, और वैश्य ऊन का और का योगोपवीति धारण करते हैं, यानी जो यज्ञ करते समय ये पहनते हैं वस्त्र, तो ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का, इसका भी वर्णन आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऋण के लिए कुसित, जो ऋण के लिए कुसित शब्द का मिलता है उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तो सही है। और दधिसभ्य शब्द का प्रयोग विधवा का पुत्र के लिए किया गया है, यानी जो विधवा का पुत्र होता है उसको दधिसभ्य शब्द से पुकारा जाता है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, और वैश्य को शीत ऋतु में, तथा रथकार को वर्ष काल में अग्निहोत्र करना चाहिए। यानी जो जो यज्ञ के बारे में है अग्नि, तो उसके बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण को बसंत में और क्षत्रिय को ग्रीष्म में, यानी ब्राह्मण बसंत ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य को शीत ऋतु में, तथा रथकार को वर्ष काल में अग्निहोत्र करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है, और बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऑप्शन जो डी है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, जो कि डी गलत है। अगला प्रश्न, अब यहाँ से ब्राह्मण जो ग्रंथ है जो ब्राह्मण, वो खत्म होता है। इससे पहले हम लोग देखे वैदिक, तो वेद खत्म हुआ और ब्राह्मण, अब फिर आता है आरण्यक, जो इसके बारे में देखेंगे। तो आरण्यक के संबंध में सही नहीं है, बताना है। तो इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं ए, इसी से, ये थोड़ा गलत हो गया है टाइप, ये कलांतर होगा, ये जो है ना ये कलांतर, इसी से कलांतर में उपनिषदों का विकास हुआ, यानी जो आरण्यक हैं इसी से, जो आगे उपनिषद के बारे में जानेंगे, तो उपनिषदों का विकास हुआ, इसे ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको इसका परिशिष्ट माना जाता है। और इसमें 7 आरण्यक उपलब्ध है, कुल जो है अभी वर्तमान में जो उपलब्ध हैं वो 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, तो ये कथन सही है। ऑप्शन भी देखते हैं, इसमें मंत्रों का
जो इस मंत्रों का गुण एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है और इनका पाठ एकांत मन में ही संभव है। तो ये सही है, क्योंकि मंत्रों का गुण रहस्य इसमें बताया गया है और इसका पाठ एकांत जगह यानी वन में किया जाता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। यानी आरण्यक का ही आप समझ ही रहे होंगे, इसका अर्थ ही होता है वन, जो वन में पढ़ा जाए, जो वन में लिखा जाए, उसी को आरण्यक कहा गया है। जिसे आप रामायण में देखते होंगे कि अयोध्या बालकांड और अयोध्या कांड, उसके बाद आपको आरण्यक कांड देखने को मिलता है। यानी वन के में जब श्री राम जी चले जाते हैं, तो इसलिए आरण्यक कांड उस समय का को रखा गया है। तो इसलिए आरण्यक जो कांड हेतु है, संबंध है, इसको जंगल में पढ़े जाने के कारण इनका नाम आरण्यक कहा गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं। इसमें इंद्र तथा अहिल्या की व्याख्या मिलता है, तो ये गलत है और बताना है कि क्या सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, क्योंकि इसमें इंद्र और अहिल्या का व्याख्या नहीं मिलता है। ये आपको षड्विंश ब्राह्मण है उसमें मिलता है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है कि जो षड्विंश है, षड्विंश ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ से हम आरण्यक भी एक वीडियो में, एक प्रश्न में खत्म हो गया। अब उपनिषद के बारे में देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है बताना है। यानी इसमें 3 सत्य होगा और 1 असत्य यानी गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में परा विद्या एवं अपरा विद्या का ज्ञान है। यानी उपनिषद जो है इसमें परा विद्या और अपरा विद्या का ज्ञान है, सही है ये। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर सीखना है, तो ये भी सही है। यह ज्ञान मार्ग रचनाएं हैं। यानी उपनिषद को ज्ञान मार्गी रचनाएं भी कहा जाता है और गुरु के समीप बैठकर सीखना भी इसका अर्थ होता है। और उपनिषद में परा विद्या और अपरा विद्या का ज्ञान भी उपलब्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। उपनिषद में आत्मा परमात्मा जन्म, यानी इसमें आत्मा परमात्मा जन्म पुनर्जन्म मोक्ष इत्यादि विषयों का चर्चा की गई है और उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों की जो रचना है वो मध्यकाल तक चलती रही। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा जन्म पुनर्जन्म मोक्ष इत्यादि विषयों की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी देखते हैं। अलोपनिषद की रचना, जो अलोपनिषद है इसकी रचना अकबर के काल में हुई माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अलोपनिषद है इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी। यानी 1556 के बाद वो राजगद्दी बढ़ता है अकबर, उसके काल में हुई। समझ लीजिए कि मध्यकाल तक इसकी रचनाएं होती रही हैं उपनिषदों की। और मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल इसमें 108 उपनिषद है। यानी जानते ही हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। लेकिन ये कहाँ उल्लेख मिलता है इसकी, तब मुक्तिकोपनिषद में ये वर्णन मिलता है कि कुल उपनिषद 108 है। तो ये सही हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। इसमें रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो यही असत्य है, क्योंकि जो उपनिषद है इसमें रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन नहीं मिलता है। रुद्र एवं महिमा का विशेष वर्णन आपको कौशिकीय जो ब्राह्मण है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो रुद्र की महिमा का विशेष है, रुद्र यानी शिव को कहा गया, उनकी महिमा का जो वर्णन मिलता है वो कौशिकीय जो ब्राह्मण है उसमें मिलता है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये गलत है। उपनिषदों के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 12 उपनिषद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। ये सही है, क्योंकि जो 108 उपनिषद है उसमें से 12 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना जाता है। और 12 उपनिषद के नाम देख लेते हैं। पहला ईश है, दूसरा केन है, तीसरा कठ है, चौथा प्रश्न है, पांचवा मुंडक है और छठवां मांडुक्य है, सातवां तैतरीय है, आठवां ऐत्रेय है, नौवां छांदोग्य है और 10वां कौशिकी है और 11वां बृहदारण्यक है और 12वां श्वेताश्वतर है। यानी जो ये 12 ये उपनिषद हैं यही प्रमाणिक माने जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। यानी सबसे अधिक कोई टीका लिखा है तो शंकराचार्य, जो कि 10 उपनिषदों पर ये टीका लिखे हैं। तो ये सही है। उपनिषदों, ब्राह्मण सूत्र तथा गीता को, यानी जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण सूत्र हैं और जो गीता है को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रय भी कहा जाता है। एक आपको पीछे देखे होंगे कि त्रय कहा जाता है जो 3 वेदों को मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को मिला के प्रस्थान त्रय कहा जाता है। यहाँ प्रस्थान त्रय भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते,
ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी जो इसमें मुंडक उपनिषद ये है इसी से लिया गया है। केन एवं प्रश्न उपनिषद गद पद में है, यानी जो केन है, यानी दो ऐसे उपनिषद हैं केन और प्रश्न, ये गद और पद में लिखे गए हैं, तो ये भी सही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, तैत्रीय और ऐत्रेय, कौशिकीय और मांडुक्य और छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये जो उपनिषद है ना, ये तैत्रीय, ऐत्रेय और कौशिकी और आपका मांडुक्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये गद में लिखे गए हैं। आपको गद पद में दो लिखे गए हैं, केन और प्रश्न। अब ये और बाकी ये ऐत्रेय जो 1 2 3 4 5 6 जो है, ये 6 जो है आपको गद में लिखे गए हैं। तो 6 2 8 हो गया, बाकी जो बचे हैं वो केवल पद में लिखे गए हैं। यहीं से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गद में ये तैत्रीय, ऐत्रेय, कौशिकी, मांडुक्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक लिखा गया है। जिसे प्रश्न देता है कि बृहदारण्यक किस में लिखा गया है, गद या पद में, तो आपको गद में जानकारी रहना चाहिए। और दो ही ऐसे उपनिषद है केन और प्रश्न जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं, तो ये केन और प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद के संदर्भ में क्या सही है। अब ये वो उपनिषदों के बारे में जान रहे हैं और ये एक एक करके देख लेते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के संदर्भ में क्या सही है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, यानी सबसे पहला, यानी प्राचीन पहली बार लिखा गया, तो छांदोग्य उपनिषद ये सही है। सत्यकाम की कथा का उल्लेख, जो सत्यकाम है कथा का उल्लेख इसमें मिलता है, सही है। चंडाल को स्वान एवं सुकर, यानी कुत्ता और सुअर के श्रेणी में लिखा गया, जो चंडाल है, इसका वर्णन आपको ये छंदोग्य उपनिषद मिलता है, यानी सही है। ऑप्शन भी देखते हैं, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, यानी जो इतिहास है इस और पुराण को पंचम वेद भी कहा गया है। और श्वेत केतु की कहानी भी, और एकमेव द्वितीय ब्रह्म का उल्लेख, यानी जो इसमें क्या है, श्वेत केतु की भी कहानी है। और इतिहास और पुराण को पंचम वेद भी इसी में कहा गया कि इतिहास और पुराण पंचम वेद है। और एकमेव द्वितीय ब्रह्म, यानी एकमय और द्वितीय क्या है, ब्रह्म है, इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। यानी ऑप्शन सी देखते हैं, केवल ए, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपनिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ए तमसो मां ज्योतिर्गम्य का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है, यानी ये जो तमसो मां ज्योतिर्गम्य का जो उल्लेख है ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सही है। और त्रिमूर्ति एवं निराशा शब्द का तत्व का उल्लेख मैत्रेय उपनिषद में है, तो ये सही है कि मैत्रेय उपनिषद में त्रिमूर्ति एवं निराशा शब्द का उल्लेख मिलता है, ये शब्द है। और बृहदारण्यक में तमसो मां ज्योतिर्गम्य का उल्लेख मिलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। और बी देखते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव एवं सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो का उल्लेख तैत्रीय उपनिषद में है, तो ये भी सही है क्योंकि तैत्रीय उपनिषद में सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भव का उल्लेख है। और आगे देखते हैं, 4 आश्रमों का विवरण, जो ब्रह्माश्रम आपका है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, इसका पहली बार वर्णन आपको जबालो उपनिषद में मिलता है, तो ये भी सही है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा अपना, कि 4 आश्रमों का विवरण जबालो उपनिषद में मिलता है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 3 आश्रमों, यानी जो 4 आश्रम है उसमें 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है, यानी जो पहली बार सिर्फ 3 ही आश्रम का उल्लेख मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में, और 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है आपको जबालो उपनिषद में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 3 आश्रम उसमें कौन कौन थे, तो ब्रह्मचर्य और जो गृहस्थ आश्रम है और जो ये संन्यास आश्रम, इसी तीनों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और चारों जो है आश्रम उसका उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है, तो ये भी सही है। और छांदोग्य उपनिषद में 10 दासों को संपत्ति माना गया है, जो उस समय दास होते थे उनको संपत्ति छांदोग्य उपनिषद में ही माना गया है, ये सही, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर सभी होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, 3 इसमें सत्य होगा और ये गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद में चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है, यानी आपका बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद, ये जो दोनों उपनिषद है, इसमें चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष माने यज्ञ का फल पाने का अधिकारी माना गया है, तो ये सही है। ऑप्शन भी देखते हैं, मुंडक उपनिषद में यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मुंडक उपनिषद में यज्ञ के बारे में कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है, कहा गया है इसमें।
धर्म के 3 स्कंध छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। जो धर्म के 3 जो स्कंध होते हैं वो छांदोग्य में बताया गया, तो भी सही है। और जो मुंडक उपनिषद में यज्ञ को ऐसी नौका बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। यानी सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि मानी मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में जान लीजिए एक बार कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे प्राचीन आपको छांदोग्य उपनिषद जानकारी हुई है। तो आगे देखते हैं, गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद का उल्लेख भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। जो गार्गी विदुषी थी और याज्ञवल्क्य के जो मैत्रेय संवाद है, जो मैत्रेय इनकी पत्नी थी याज्ञवल्क्य की, इनके बीच जो संवाद हुआ इसका भी उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और नोट्स बनाते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी, निष्काम कर्म का सिद्धांत। जो निष्काम कर्म यानी स्वार्थ रहित काम जो होता है का उल्लेख ईशोपनिषद में किया गया है। एक ईशोपनिषद में ये एक ही पॉइंट को मैं स्टैंडर्ड बुक से इसमें समाहित किया हूँ। आपको प्रश्न देखकर लगता ही होगा कि इसमें कोई फालतू का ऑप्शन नहीं है। इसमें जो भी ऑप्शन रखा गया है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप अच्छे से प्रश्नों का नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कहीं और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस टॉपिक से आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएगा। यानी इस प्रश्न में कथन कौन सा गलत बताना है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, बाकी सब सही है क्योंकि इसमें कोई गलत ही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। और वीडियो को आप लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे टॉपिक वाइज एक ही इंपॉर्टेंट आपको नोट्स यानी बुलेट फॉर्म में आपको नोट्स बना के दिया जा रहा है कि आप अपने नोट्स तैयार रखें इससे बनाकर वीडियो से, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से काम आए। लास्ट प्रश्न है कि उपनिषद के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी उपनिषद के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यम ऑप्शन रखते हैं, यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है। नवदा भक्ति का उल्लेख श्वेता श्वेतर में है। यानी जो यम नचिकेता के आप बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि यम और नचिकेता जिनके पिताजी उनको दान में दे देते हैं, यानी उनको वो यम के पास जाते हैं और उनके नचिकेता के बीच जो संवाद होता है उसका आपको वर्णन कठोपनिषद में मिल जाएगा। यानी सही है ये। नवधा भक्ति यानी रामायण में आप देखेंगे कि सबरी को जब श्री राम जी नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो ये नवधा भक्ति यानी भक्ति की जो नव है वो उसके बारे में उल्लेख आपको पहली बार श्वेता श्वेतर में मिलता है। ये एक उपनिषद है। और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो अधिक अन्न उत्पन्न करना, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्म है का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में है। यानी अन्न के बारे में कहा जा रहा है कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्म है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम आपको तैत्तिरीय उपनिषद में मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। यानी कृषि की दृष्टि से भी ये सही है कि अन्न को बहुत अधिक उपज करना चाहिए और अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अन्न का जो दान होता है देखे होंगे हिंदू धर्मों में उसको सर्वोपरि माना जाता है अन्न का दान। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सबके सब सही है। प्रश्न यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।